गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने एल्किल साइनाइड एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एल्किल साइनाइड के जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, उसको बनाने की विधियां तथा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण, ये कंप्लीट कर लिए थे। आज के एक्सप्लेनेशन में हम एल्किल साइनाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इसके बाद हम आज का न्यू टॉपिक एल्किल आइसोसाइनाइड ये स्टार्ट करेंगे, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और कोशिश करेंगे कि उसकी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ करके उस टॉपिक को आज खत्म कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है एल्किल साइनाइड की, वो है हाइड्रोलिसिस, जिसे हिंदी में कहते हैं जल अपघटन। इसमें क्या होता है, जल अपघटन में हम अपने एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया वाटर मॉलिक्यूल से कराते हैं, यानी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होता है, एक्वस एसिड्स और एल्किलिस हाइड्रोलाइज साइनाइड्स इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज अमाइड। यहाँ पर ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात चल रही है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। मेन जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तरह से ये आपका कन्वर्जन होता है, जिसमें आपका एल्किल साइनाइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने पर एक इंटरमीडिएट, जिसे माध्यमिक यौगिक कहते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं, या माध्यमिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो किसी उत्पाद में बीच में बन जाते हैं। मतलब उत्पाद बनने के बीच की प्रक्रिया में ये हमें एक माध्यमिक यौगिक के रूप में प्राप्त होते हैं, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा ना होने के कारण, स्थायित्व ना होने के कारण, ये किसी दूसरे यौगिक में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि जो एल्किल साइनाइड थे, वाटर से रिएक्शन करी, और वाटर से रिएक्शन करके इन्होंने इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनाया, वो हमारा एक अमाइड हमें प्राप्त हुआ। CONH2 ग्रुप बताया जा चुका है आपको कि ये अमाइड ग्रुप होता है। तो आपको RCONH2 ये एक इंटरमीडिएट आपको मिलेगा, एक माध्यमिक यौगिक मिलेगा, जिसकी दोबारा से वाटर से रिएक्शन कराने पर, H2O से रिएक्शन कराने पर हमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया जो है प्राप्त हो जाती है। याद दिलाने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो R होता है, कल भी मैंने बताया था कि ये आपका एल्किल समूह होता है, और R को आप किसी भी एल्किल समूह द्वारा, किसी भी एल्किल ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखें। जैसे यहाँ पे इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, उसमें R को CH3 से रिप्लेस किया है। तो CH3 है, C2H5 है, C3H7, ये सारे एल्किल समूह होते हैं। R की जगह आप इनमें से कुछ भी रख सकते हैं, उसी के हिसाब से आपकी जो रिएक्शन होगी वो आगे कंटिन्यू होगी। तो CH3CN रिएक्ट कर रहा है कितने वाटर मॉलिक्यूल से, एक और दो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके डायरेक्ट CH3COH में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया गैस जो है वो बाहर निकलती है। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन इनटू एल्डिहाइड। इसमें क्या है, डायरेक्ट हम अपने एल्किल साइनाइड को एल्किल एल्डिहाइड में, यानी कि जैसे कि एसिटाल्डिहाइड है या फॉर्मल्डिहाइड है, इन सब में आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, RCN यानी एल्किल साइनाइड डिजॉल्व्ड इन ईथर, ईथर से इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, रिएक्ट्स विद SnCl2 और HCl टू फॉर्म RCHO। आपको क्या करना होगा, अपना एल्किल साइनाइड आपने लिया, उसको आपको थोड़े से ईथर में घोल देना है। जैसे ही आप ईथर में घोल देंगे, उसके बाद आप उसमें SnCl2 स्टेनस क्लोराइड या HCl थोड़ा सा ऐड करेंगे। जैसे ही आप स्टेनस क्लोराइड या HCl उसमें मिलाते हैं, तो जो आपका RCN है वो RCHO में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एल्किल साइनाइड एल्किल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। R की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। HCN रखेंगे तो SCHO मिलेगा, CH3CN रखेंगे तो CH3CHO मिलेगा, उसी के हिसाब से उसकी नेमिंग की जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन, जिसे हम कहते हैं अपचयन। अपचयन में क्या होता है कि जो एल्किल साइनाइड्स हैं, जब उनका अपचयन किया जाता है, जब एल्किल साइनाइड्स का रिडक्शन होता है, तो हमें RCH2NH2 ग्रुप कौन सा था हमारा, अमीन ग्रुप, यानी कि एल्किल साइनाइड रिडक्शन करने पर अमीन ग्रुप में परिवर्तित हो जाते हैं, अमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि रिडक्शन है, तो रिडक्शन के लिए हमें किसी ना किसी रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता होगी, यानी कि अपचयन कराने के लिए किसी अपचायक की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपके पास सोडियम या एथाइल अल्कोहल, ये एक अपचायक है। H2 और PD यानी हाइड्रोजन और पैलेडियम, ये एक अपचायक है। प्लेटिनम एक अपचायक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अपचायक है, और निकल। तो 1 2 3 4 5 में से आप किसी एक अपचायक को चुन करके आप क्या करा सकते हैं, अपने एल्किल साइनाइड को अमीन में डायरेक्ट रिड्यूस कर सकते हैं, उसको सीधे सीधे अपचयित कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया।
तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें हमारे जो एल्किल साइनाइड हैं उनको सीधे सीधे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं क्या रिएक्शन होती है। तो ये हमारा एक एल्किल साइनाइड है RCN, जिसमें R जो होता है वो एल्किल ग्रुप है, CN जो है साइनाइड ग्रुप है। जब एल्किल साइनाइड किसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से यहाँ पर अभिक्रिया करेंगे तो सबसे पहले तो क्या होता है कि ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आप देख रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक बॉन्ड टूट जाता है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के पास ट्रिपल से बदल करके डबल बॉन्ड बचता है। एक बॉन्ड टूटने पर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के पास, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है चला जाता है। ठीक है, तो कार्बन अपने वाले इलेक्ट्रॉन में किसको जोड़ लेता है, R को, और नाइट्रोजन अपने वाले इलेक्ट्रॉन में किसको जोड़ लेता है, MgX को। तो देखिए कंपाउंड क्या बन गया, R बॉन्ड C बॉन्ड R, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड MgX। तो सारी चीज़ें एक साथ मिल गई। कैसे मिली, अभी आपको बताया दिया गया। अब जब आप इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जो इंटरमीडिएट आपको मिला है एक माध्यमिक यौगिक फिर से हमें प्राप्त हुआ है, इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा RCOR में, जो कि कीटोन होता है हमारा, अमोनिया में, और MgXOH में। C डबल बॉन्ड O ये हमारा कीटोन ग्रुप होता है। अब R की जगह आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एल्किल ग्रुप को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, यानी कि किसी भी एल्किल समूह को विस्थापित करके अपने संगत कीटोन, अपने रिस्पेक्टिव कीटोन्स फॉर्म कर सकते हैं। तो आपने एल्किल साइनाइड्स के थ्रू आपने अमीन में कन्वर्जन सीखा, अमीन में परिवर्तन सीखा, आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाए, आपने एल्डिहाइड बनाए, और आपने कीटोन बनाना सीखा। नेक्स्ट जो हमारी साइनाइड की रिएक्शन है वो है H2SO4 या HCl से, किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम अपने एल्किल साइनाइड को अल्कोहल में ऐड करके, यानी कि अल्कोहल में मिला करके उसे H2SO4 या HCl किसी एक एसिड की उपस्थिति में, किसी एक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमारे एल्किल साइनाइड जो हैं वो ईस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक और कन्वर्जन हमारे सामने आया कि हम एल्किल साइनाइड से सीधे सीधे किसको प्राप्त कर सकते हैं, ईस्टर को। करना क्या होगा, RCN है, उसकी रिएक्शन ROH, OH ग्रुप जो होता है वो अल्कोहल को डिराइव करता है, अल्कोहल के बारे में बताता है। तो ये एक हमारा एक अल्कोहल है ROH, और ये RCN रिएक्शन कर रहे हैं। H2O यहाँ पर हमने थोड़ा सा जल मिलाया, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, H2SO4 और HCl की प्रेजेंस में। क्या कन्वर्ट होगा, RCN और ROH जो है मिल करके RCOOR। तो जो COOR होता है यही आपका ईस्टर ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ईस्टर बनता है और अमोनिया गैस निकल जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद NH3। अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर सिंपल सी रिएक्शन होती है, RCN NH3 के साथ मिल करके कंडेंस हो जाता है, मतलब संघटित हो जाता है, संघनन कर लेता है और बना लेता है एमिडीन। बार बार रिपीट करके बताया जा रहा है कि जो R है वो एक एल्किल समूह है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी एल्किल ग्रुप द्वारा इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। एल्किल समूह के बारे में आपको बताया जा चुका है। ये आपका होता है CH3 यानी मेथिल समूह, C2H5 एथिल, इसी तरह से C3H7 प्रोपिल, और इसी के आगे आप CH2 ऐड करके अपने एल्किल समूह जो है जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट रिएक्शन है हमारी एल्किल साइनाइड की वो है कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कि संघनन अभिक्रिया। कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स को लेकर आपस में कंबाइन कर देते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं। तो देखिए इस अभिक्रिया में होता क्या है और कौन से एल्किल साइनाइड ये अभिक्रिया देते हैं। तो इन्होंने कहा एल्किल साइनाइड विद अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ओनली अल्फा हाइड्रोजन टेक पार्ट इन कंडेंसेशन। संघनन में केवल और केवल अल्फा हाइड्रोजन ही भाग ले सकते हैं। तो बात आती है कि अल्फा हाइड्रोजन किन्हें कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है कि जब आपके कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हो, जैसे यहाँ पर C से हम यहाँ पर CN ग्रुप जोड़ दें, एक कार्बन से हमने साइनाइड ग्रुप जोड़ दिया, तो चेन में यानी श्रृंखला में जिस भी कार्बन से कोई भी ग्रुप जुड़ा होता है, कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, उस क्रियात्मक समूह के ठीक बाद वाला जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है। याद रखिएगा, किसी भी श्रृंखला में, किसी भी चेन में जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके ठीक बाद वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। इसी तरह से अल्फा कार्बन के बाद वाला जो दूसरा कार्बन होगा उसे बीटा कार्बन कहा जाएगा, तीसरे कार्बन को गामा, और इसी तरह से श्रृंखला चलती जाती है। लेकिन
हमारी जो अभिक्रिया है, कंडेंसेशन रिएक्शन जो है, संघनन की अभिक्रिया, वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बन द्वारा दी जाती है, मानी ऐसे कार्बन जिन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, तो हमने यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बन्स का जो हमारा ग्रुप था उनकी रिएक्शन आपस में कराई। इन दोनों को कंडेंसेशन प्रोसेस के अंडर में हम ले गए। किसकी प्रेजेंस में होगी? सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में ये अभिक्रिया होती है। तो RCH2C डबल बॉन्ड N RCH2CN, ये 2 मॉलिक्यूल लिए हमने यहाँ पर। इन दोनों को हमने जब कंडेंस कराया तो देखिए दोनों आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं? RCH2C डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH से क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं इन्होंने बताया भी हुआ है कि अभिक्रिया क्या हो रही है, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो यहाँ पर टूट रहा है। ट्रिपल बॉन्ड टूट करके C डबल बॉन्ड N, देखिए ये सिर्फ यहाँ पर रह जाता है इस तरह से, और ये पूरा ग्रुप जाकर के इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो ये थी हमारी कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, मतलब जब भी आप वीडियोज़ एक्सप्लेनेशन देखिएगा उसमें क्लास के बाद आप इसे पूछ लीजिएगा कि सर इस रिएक्शन में ये प्रॉब्लम है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप सिर्फ रिएक्शन की फ़ोटो सेंड कर दीजिएगा कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आई है। ऑडियो फॉर्म में भी आप सेंड कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, तो आपके जो डाउट हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। अब इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन स्टार्ट करते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। तो रासायनिक गुण धर्म में एल्किल साइनाइड में पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है, पहला जो रासायनिक गुण धर्म है वो है जल अपघटन। तो एल्किल साइनाइड जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। रिएक्शन क्या होती है कि एल्किल साइनाइड, जैसे यहाँ पर मेथिल साइनाइड हमने लिया CH3CN, 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, 2H2O के साथ ये रिएक्शन हो रही है और ये कन्वर्ट हो जा रहे हैं CH3COOH में, जो कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। साथ में अमोनिया गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के पूर्ण होने से पहले बीच में एक अंतर माध्यमिक यौगिक, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड अमाइड के रूप में हमें प्राप्त होता है, जो कि स्थायी ना होने के कारण फिर से एक जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया में परिवर्तित हो गया। तो हमारी जो ये रिएक्शन है, ये और ये जो नीचे आपको एग्जाम्पल दिया है, ये दोनों सेम रिएक्शन है। दूसरी वाली अभिक्रिया में आपको ये इंटरमीडिएट यौगिक बना करके नहीं दिखाया गया है, या आप खुद भी यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा हमारा रिएक्शन है एल्डिहाइडों में परिवर्तन, यानी कि एल्किल साइनाइड को सीधे सीधे हम एल्डिहाइड में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले आपको अपने एल्किल साइनाइड को थोड़ा सा ईथर में घोल लेना है, और ईथर में घोलने के बाद जो आपको मिश्रण प्राप्त होगा, जो आपको विलयन प्राप्त होगा, उसमें स्टेनस क्लोराइड या HCl की कुछ बूंदें डालने पर आपको एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो RCN है यहाँ पर, आपने ईथर में उसको डिसॉल्व कर दिया, और SnCl2 और HCl से जब आपने रिएक्शन कराई तो आपको क्या मिल गया? RCHO। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है अपचयन की अभिक्रिया। अपचयन का मतलब क्या है? यहाँ पर जो एल्किल साइनाइड है, जब वो किसी अपचायक की उपस्थिति में अपना अपचयन करते हैं, उनका अपचयन किया जाता है, मतलब हाइड्रोजन से आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको अमीन जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो रिएक्शन देखिए यहाँ पर RCN है, आपको यहाँ पर कुछ अपचायक दिए गए हैं, जैसे सोडियम मिथाइल अल्कोहल या निकेल, या फिर H2 पैलिडियम यानी हाइड्रोजन और पैलिडियम, या प्लेटिनम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इनमें से किसी एक अपचायक की उपस्थिति में जब आप अपने एल्किल साइनाइड का अपचयन कराएंगे तो हमें अमीन ग्रुप प्राप्त होते हैं, यानी कि हमें प्राथमिक अमीन प्राप्त होते हैं। अगली जो अभिक्रिया है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने पर पहले तो हमें एक अंतर माध्यमिक यौगिक, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है, जो कि अस्थायी होने के कारण, अनस्टेबल होने के कारण वाटर से रिएक्शन करता है और जो कीटोन ग्रुप है उसमें कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए रिएक्शन क्या होती है यहाँ पर, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा एल्किल साइनाइड है, ये रिएक्शन कर रहा है R-MgX में। R और R- का मतलब है कि जो यहाँ पर आप एल्किल समूह लेंगे वो आपके एक जैसे भी हो सकते हैं और वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। एल्किल समूह का मतलब बताया जा चुका है, मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, प्रोपिल ग्रुप, ब्यूटिल ग्रुप, ये सब आपके एल्किल समूह होते हैं। तो R और R- की जगह आप एक समान भी ले सकते हैं और आप 2 विभिन्न प्रकार के एल्किल समूह भी ले सकते हैं। तो जब हमारे एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया हम अपने R-MgX, जो कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, इससे कराते हैं, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक अंतर माध्यमिक यौगिक प्राप्त हुआ,
इसमें हुआ क्या कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड टूट जाता है और वो एक बॉन्ड टूटने पर एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और कार्बन के पास पहुंच जाता है। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में से जो आर डैश वाला पार्ट होता है, जो आर डैश वाला भाग होता है, वो जाकर के कार्बन के इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाता है और यहाँ पर आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड आर डैश बन जाता है। बचा हुआ जो MgX पार्ट है वो जाकर के नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन से जुड़कर N बॉन्ड MgX का निर्माण करता है। ये एक हमारा जैसा कि बताया गया माध्यमिक यौगिक है, ये अस्थायी होता है, तो ये तुरंत दो जल के अणुओं के साथ 2HOH के साथ, HOH का मतलब यहाँ पर H2O से है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O से अभिक्रिया करता है और कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। साथ में हमें प्राप्त होती है अमोनिया और MgXOH। ये जो था ये दोबारा से लिख गया था इसलिए मैंने इसे कट कर दिया, यहीं तक आपकी केमिकल रिएक्शन है। तो ये थी हमारी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी सांद्र H2SO4 या HCl की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। तो जब हमारा एल्किल साइनाइड सांद्र H2SO4 या HCl की उपस्थिति में किसी अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह ईस्टर में परिवर्तित हो जाता है और साथ में अमोनिया का निर्माण करता है। रिएक्शन क्या है, छोटी सी रिएक्शन है, RCN है, ROH से रिएक्शन करेगा और H2O से रिएक्शन करेगा। भाई वाटर आप थोड़ा सा ऐड करेंगे केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए। तो ये जो RCN और ROH है ये H2SO4 और HCl की उपस्थिति में RCOR- में परिवर्तित हो जाता है। जो COOR ग्रुप है वो आपका ईस्टर समूह यानी कि ईस्टर ग्रुप कहलाता है। साथ में आपको अमोनिया जो है वो प्राप्त हो जाती है। देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है NH3 के साथ अभिक्रिया यानी कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर एमिडीन की प्राप्ति होती है। आर के लिए आपको बार बार रिपीट किया जा रहा है कि आप अपनी तरफ से कोई भी एल्किल ग्रुप रखकर किसी भी एल्किल समूह को यहाँ पर विस्थापित करके अपनी अभिक्रिया लिख सकते हैं। एल्किल साइनाइड की जो आखिरी अभिक्रिया है वो है संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें दो एल्किल साइनाइड, ऐसे एल्किल साइनाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहा जाता है, तो हमारी जो श्रृंखला होती है, जो कार्बन की जो हमारी श्रृंखला होती है, जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन की हमने एक श्रृंखला ले ली। इसमें से जिस कार्बन पर कोई भी ग्रुप, कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा, जैसे कि हमने इस कार्बन पर यहाँ पर CN, ये CN ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है, तो जिस भी कार्बन पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसके ठीक बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ऐसे जितने भी एल्किल साइनाइड हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा, उनके दो अणुओं को लेकर, उनके दो मॉलिक्यूल को लेकर जब हम उनका संघनन कराते हैं, उनका कंडेंसेशन कराते हैं सोडियम या ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें एक यौगिक प्राप्त होता है जो कि इनका संघनित यौगिक होता है। देखिए इसमें रिएक्शन क्या हुई, RCH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये CN ग्रुप है, इसमें यहाँ पे RCH2 ये जोड़ा हुआ है और दूसरा हमने जो अपना मॉलिक्यूल लिया हुआ है वो लिया हुआ है RCH2CN। तो ये दो सेम मॉलिक्यूल हैं, अलग अलग नहीं है। यहाँ पे बस R का बॉन्ड अलग कर दिया है, यहाँ पर R को साथ में लिख दिया। दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं, दो अणु हमने आपस में जैसे ही जोड़े तो हमें मिल गया RCH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CN, C से जुड़ गया डबल बॉन्ड NH और इस C से जुड़ गया CH3। तो ये यौगिक हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये थे हमारे एल्किल साइनाइड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एल्किल आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में जो रिलेशन है वो आपको बताया जा चुका है। CN होता है साइनाइड और NC होता है आइसोसाइनाइड। सबसे पहले आते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड की निर्माण विधि में। उससे पहले आपको इसके IPAC नाम के बारे में बता दें कि IPAC पद्धति में यानी कि IPAC कॉन्सेप्ट में जो आपके आइसोसाइनाइड होते हैं इन्हें कार्बल अमीन भी कहा जाता है। इसीलिए आपने जो अमीन से आइसोसाइनाइड में जो परिवर्तन सीखा था, जो अभिक्रिया आपने पढ़ी थी जिसमें अमीन की जो रिएक्शन है, अमीन की अभिक्रिया आप क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते थे, तो उसमें आपको आइसोसाइनाइड मिलता था और उस अभिक्रिया को कार्बल अमीन अभिक्रिया यानी कि कार्बल अमीन रिएक्शन कहा जाता था। तो वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि जो आइसोसाइनाइड होते हैं उनका IPAC नेम कार्बल अमीन होता है। तो सबसे पहली जो हमारी निर्माण विधि है हमारे आइसोसाइनाइड की वो है एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन
AgCN यानी कि सिल्वर साइनाइड और अल्कोहल से कराने की। तो ये हमने हमारा एल्किल आयोडाइड ले लिया, जैसे मिथाइल आयोडाइड है या इथाइल आयोडाइड, आप कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं। उसकी रिएक्शन आप कराएंगे AgCN से, किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहल की प्रेजेंस में, अल्कोहल की उपस्थिति में। तो जो आपका एल्किल आयोडाइड है वो एल्किल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है और सिल्वर आयोडीन के साथ मिलकर सिल्वर आयोडीन बनाकर किनारे हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखिए R की जगह CH3 ग्रुप यूज़ किया उदाहरण में। CH3I मेथिल आयोडाइड है, रिएक्शन कराई AgCN सिल्वर साइनाइड से अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो हमें मिल गया मेथिल आइसोसाइनाइड और सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट जो हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आइसोसाइनाइड की, सब पढ़ के आ रहे हैं, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या होता है? जो हमारे प्राथमिक अमीन होते हैं वो क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके RNC यानी कि मेथिल आइसोसाइनाइड या एल्किल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आपके प्राइमरी अमीन्स होंगे वो क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके एल्किल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस रिएक्शन को कार्बिल अमीन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी N प्रतिस्थापित फॉर्मामाइड की POCl3 के साथ क्रिया द्वारा। अब देखिए फॉर्मामाइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है NHCHO, ये हमारा होता है फॉर्मामाइड। तो जब हम अपने RNHCHO की रिएक्शन POCl3 से कराते हैं तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? RNC में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ ये दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन ध्यान रखनी है। अब आते हैं इसके भौतिक गुणधर्म यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे पहले आइसोसाइनाइड अत्यधिक विषैले यानी कि हाईली पॉइजनस होते हैं, दुर्गंध युक्त द्रव होते हैं यानी कि इनकी जो स्मेल होती है वो बहुत बैड ऑर्डर होती है, दुर्गंध कहा जाता है जिसे, जो जल में लगभग अविलय होते हैं, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर हाईली पॉइजनस। इनके क्वथनांक संगत साइनाइडों की तुलना में कम होते हैं, मतलब इनके रिस्पेक्टिव जो साइनाइड होंगे, एक तरफ आप एल्किल साइनाइड मेथिल साइनाइड ले लीजिए और एक तरफ मेथिल आइसोसाइनाइड ले लीजिए, तो आइसोसाइनाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो साइनाइड से कम होगा। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला टॉपिक है हमारा जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या है कि जो हमारे आइसोसाइनाइड हैं वो हाइड्रोलिसिस करने पर अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए दोनों जो एल्किल साइनाइड है एल्किल आइसोसाइनाइड है वो एक साथ आपका अमीन भी बना रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फॉर्मेशन कर रहा है। कब? जब उसका क्या कराया जाता है? हाइड्रोलिसिस यानी कि जलीय अपघटन। दूसरा है अपचयन रिडक्शन। सभी को पता है रिडक्शन का मतलब कि किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में किसी अपचायक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो हमारे जो आइसोसाइनाइड होते हैं वो अपचयन करने पर सेकेंडरी अमीन देते हैं। सेकेंडरी अमीन का मतलब होता है जो आपकी द्वितीयक अमीन होती है। देखिए NH2 RNH2 जो होता था ये आपकी प्राथमिक अमीन होती है, प्राइमरी अमीन, और वहीं पर R बॉन्ड NH बॉन्ड R ये जो होती है ये आपकी द्वितीयक अमीन है जिसमें नाइट्रोजन से दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो देखिए ये NH ग्रुप है, इससे एक तरफ ये R एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर भी अगर मेथिल रख देंगे तो आपको एक सेकेंडरी अमीन जो है वो प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में क्या है कि जब आप इसको देर तक हीट करते हैं, आप अपने आइसोसाइनाइड को देर तक जब हीट करेंगे तो वो आपको साइनाइड दे देता है यानी कि साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है हीट ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट यानी कि ताप का प्रभाव। नेक्स्ट है हेलोजन के साथ क्रिया। तो जो हमारे एल्किल आइसोसाइनाइड होते हैं उनकी अभिक्रिया, उनकी रिएक्शन जब किसी हेलोजन से कराई जाती है तो वो इम्यूनो कार्बोनिल हैलाइड बनाते हैं। इसका नाम क्या होता है? एल्किल इम्यूनो कार्बोनिल हैलाइड। कुछ नहीं हुआ, X2 जाकर के इससे जुड़ गया, बन गया RNCX2। तो ये होती है हेलोजन के साथ रिएक्शन। R की जगह जैसे यहाँ पर हमने ले लिया CH3NC मेथिल आइसोसाइनाइड प्लस Cl2 और इसकी रिएक्शन कराई तो हमें क्या प्राप्त होगा? CH3NC और Cl2। तो हमें मिल जाएगा मेथिल इम्यूनो कार्बोनिल क्लोराइड। ये हमारी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है। कब? जब हमारे आइसोसाइनाइड हेलोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है HgO के साथ अभिक्रिया। तो आइसोसाइनेट बन जाता है। साइनेट का बताया था, साइनेट का जो ग्रुप होता है CNO।
तो HgO के साथ अभिक्रिया करने पर जो आइसोसाइनाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसाइनेट में। सॉरी, CNO नहीं, NCO, आइसोसाइनेट, ये तो सिर्फ साइनेट हो जाएगा, आइसोसाइनेट में बॉन्ड NCO होता है। देख लीजिए, ये हमारा यहाँ पर RNC है, आइसोसाइनाइड, HgO के साथ अभिक्रिया होती है तो मरकरी निकल जाता है और ऑक्सीजन जाकर यहाँ जुड़ जाता है और ये बन जाता है RNCO, जिसको कहते हैं आइसोसाइनेट। और यहीं पर अगर आप RNC यानी कि एल्किल आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया सल्फर से करा देंगे तो आइसोथायोसाइनेट बन जाएगा। मैंने बताया हुआ है, जब भी ऑक्सीजन की जगह सल्फर ग्रुप आ जाता है तो वहाँ पर थायो लग जाता है। ऑक्सीजन था तो इसका नाम था आइसोसाइनेट, और जब सल्फर आ गया तो इसका नाम पड़ गया आइसोथायोसाइनेट। तो RNC यानी एल्किल साइनाइड सल्फर के साथ रिएक्शन करके एल्किल आइसोसायोथाइनेट में परिवर्तित हो जाता है। आज हमारा जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है यानी कि नाइट्रोजनस कंपाउंड का एल्किल वाला पार्ट, एल्केन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे कुछ एरोमेटिक अमीन जो हैं वो हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसे आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।